आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और रिश्ते नातों पे से आपका भरोसा ही उठ जाएगा, क्योंकि इस बेरहम दुनिया में सिर्फ रिश्ते नाते ही होते हैं जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं और उन्हीं रिश्तों के होने से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन इन्हीं रिश्तों की वजह से एक महज 13 साल की लड़की की ज़िंदगी जहन्नुम से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है और उसके साथ रोज़ाना दिन ब दिन एक के बाद एक खौफनाक और बेरहम घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कभी उसको पीड़ित किया जाता है, कभी उसको यातनाएं दी जाती हैं, तो कभी उसको अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है। लेकिन अफसोस और हैरान करने वाली बात तो ये होती है कि उसकी इन घटनाओं की शुरुआत जो हुई वो शुरुआत उसकी सगी नानी ने की थी, और नानी ने ही सबसे पहले उसको बेचा, उसके साथ उसको परिवार वालों से अलग किया। परिवार वालों से अलग करने के बाद उसके साथ हैवानियत दिखाई, मारपीट की गई और कई बार तो उसके साथ बलात्कार की घटना को भी अंजाम दिया गया। ये सारी घटनाएं नानी अपनी आंखों से देखती थी, इसकी पूरी जानकारी थी, लेकिन उसको ज़रा सा भी रहम नहीं आया। इसकी क्या वजह थी? पूरी घटना की जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिए। ये हैरान करने वाला मामला राजस्थान के जयपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक महज 13 साल की मासूम बच्ची के साथ एक 26 साल के युवक ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। वह युवक उसके साथ रोज़ाना सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लगातार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया करता था, और लड़की जब विरोध किया करती थी तो उसके साथ मारपीट भी किया करता था। दरअसल ये मामला राजस्थान के झारखंड से निकलकर सामने आया है, जहां पर ये महज 13 साल की मासूम बच्ची अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहा करती थी। लेकिन एक दिन उसके मोहल्ले में सब्जी बेचने वाली महिला उसके घर आती है, और वो महिला और उसकी नानी आपस में किसी तीसरी महिला से बात कर रहे होते हैं, और उस लड़की को लेकर वे दोनों उस महिला के पास जाते हैं और उसी की आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी और उसके जिस्म की कीमत महज 55,000 रुपये लगाते हैं, और उसको वहीं पर 55,000 रुपये में बेच दिया जाता है। और अपनी ही आंखों के सामने वो मासूम बच्ची अपनी जिस्म और जान की कीमत को बंटवारा होते हुए देखती है, जिसमें से 40,000 रुपये तो उस नानी ने रखे और 15,000 रुपये का हिस्सा उस सब्जी वाली का था, जो अपने लेकर वहाँ से चली जाती है। और वह खरीदार महिला इस बात को कहकर उस लड़की को लेकर जाती है कि जयपुर ले जाकर उसको पढ़ाएगी लिखाएगी और वहीं पर उसका विवाह भी करवा देगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उस लड़की के साथ दिन ब दिन दरिंदगी दिखाई जाती है और हैवानियत दिखाई जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वह महिला अपने काम पर चली जाती है, जिसके बाद उसका 26 साल का एक बेटा उसको देखता है और उसकी खूबसूरती और जिस्म को देखकर उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, और वो 13 साल की मासूम बच्ची के साथ सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। विरोध करने पर उसको काफ़ी मारपीट भी करता है, जिसके बाद वह ख़रीदार महिला घर वापस आती है तो वह मासूम बच्ची उसको आप बीती पूरी घटना बताती है। पूरी घटना को सुनने के बाद वह महिला उसका विश्वास नहीं करती है, बल्कि उल्टा उसको डांटती है, उसके साथ मारपीट करती है, जिसके बाद वह बच्ची बहुत डर जाती है और उसको कोई और उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी अपने बचाव के लिए। लेकिन इधर आरोपी को अपनी हैवानियत को दिखाने के लिए बढ़ावा मिल जाता है, और वह रोज़ाना उस महिला की ड्यूटी जाने के बाद सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उसके साथ हैवानियत दिखाया करता था, ज़बरदस्ती संबंध बनाया करता था, मारपीट भी किया करता था। ऐसा काफ़ी महीनों तक चलता है, लेकिन एक दिन उसके इन बुरे दिनों का अंत हो जाता है, और अंत इस तरह से होता है कि जब वो 26 साल का युवक उस मासूम बच्ची के साथ 2 घंटे तक ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाने के बाद थक कर सो जाता है, उसकी आंख लग जाती है, जिस बात का वो बच्ची फ़ायदा उठाती है और वहाँ से उल्टे सीधे कपड़े पहनकर उस घर से नंगे पाँव ही सीधा पुलिस स्टेशन के लिए दौड़ना शुरू करती है। वह पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी एफआईआर दर्ज करवाती है। पूरा मामला सुनने के बाद पुलिस भी आग बबूला हो जाती है और तुरंत ही कार्रवाई के लिए वहां से रवाना होती है। पुलिस ने उस 26 साल के आरोपी और उस खरीदार महिला को तुरंत ही गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करना शुरू करी, जिस पर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, और उस महिला ने भी अपनी खरीदारी वाली बात को पुलिस को साफ साफ बता दिया है। जिसके बाद उस बच्ची के घर का पता पूछा गया तो उस बच्ची के घर का पता बताया, वहाँ से भी उसकी नानी और उस सब्जी वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस के शक के घेरे में उसके माँ बाप भी आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी पूछताछ जारी है। अगर कोई भी सबूत उसके माँ बाप के खिलाफ मिलता है
और वो भी इस घटना में शामिल होते हैं तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर माँ बाप भी उसमें शामिल हुए तो आखिर बच्ची का भविष्य किसके भरोसे रहेगा, वह कहाँ रहेगी और उसकी ज़िंदगी कहाँ बीतेगी। लेकिन गुनाह करने वाले इतनी सफाई और बेखौफ तरीके से अपनी घटना को अंजाम देते हैं कि जैसे मानो कोई कानूनी व्यवस्था देश में है ही नहीं, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन कानूनी व्यवस्था होने के बाद भी ये इतने बेखौफ कैसे हैं, इस बात को आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।